नाम सत साहब। आज गर्व और अहंकार में अंतर करके देखते हैं, वह विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं। आज के परिवेश में गर्व को ज़्यादा देर तक रख पाना कठिन है। गर्व और अहंकार में अंतर कर पाना भी बहुत कठिन है। सबसे ज़्यादा अहंकार ही नज़र आता है। परिभाषित करके देखते हैं, जब आपको अपने ऊपर गर्व होना या महसूस होता है कि ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। ईश्वर ने आपको मानव शरीर दिया है और उसमें आपके पास विवेक दिया है। आप इसमें सभी अवगुणों को काट सकते हैं। इस विवेक के द्वारा सभी तरह के अवगुणों को आप काट सकते हैं। यह गर्व की बात है। प्रकृति के सभी जीवों की अपेक्षा ईश्वर ने आपको बुद्धि विवेक दिया है, लेकिन जब कोई इसके मूल कारण को भूल जाता है, यानी गर्व के मूल कारण को जब व्यक्ति भूल जाता है कि यह किस कारण से हमारे पास आया था, तब वह गर्व अहंकार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एक माली है, यदि माली ने आम का पेड़ लगाए हैं तो वह माली फलों को ही देखकर रह जाता है या गर्व करता है, तो इसको बनाए रखने के लिए आम के पेड़ की जड़ को खाद पानी देना पड़ेगा। अगर वह माली ऐसा नहीं करता है, जड़ को भूल जाता है, तब पेड़ एक बार फल देकर कुछ समय बाद सूख जाएगा। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी को देखो, अगर कोई प्रधानमंत्री जी या कोई मंत्री जी या विधायक हैं, यह अहंकार करता है कि मैं प्रधानमंत्री, विधायक या मंत्री हूँ और वोट देने वालों को भूल जाता है जो प्रधानमंत्री बनने की जड़ है, तब वह अगली बार प्रधानमंत्री नहीं बनेगा या मंत्री या विधायक नहीं बनेगा। तब हम सभी अपने मूल कारण को नहीं भूलें कि यह शरीर आपको ईश्वर ने दिया है। यह हमेशा याद रखना चाहिए। आइए विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। जब हम गर्व के मूल कारण को भूल जाते हैं, तब वह अहंकार में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। बुद्धि के दो पहलू होते हैं, एक अहंकार का, दूसरा विवेक या गर्व का। यदि हम अहंकार में जड़ या मूल को भूल जाते हैं तो वह अहंकार होता है, और विवेक में जड़ या मूल को हमेशा ध्यान रखा जाता है। गर्व, विवेक, अहंकार में क्या अंतर है? गर्व अस्थायी व टिकाऊ होता है, जबकि अहंकार अस्थिर व ज़्यादा दिन तक टिकने रहने वाला नहीं होता है। गर्व में मन जो है आनंदित रहता है हमेशा, एक जो एहसान किसी का हमेशा महसूस होता रहता है, आनंदित रहता है मन। अहंकार में मन कुंठित रहता है, वह तनाव रहित हमेशा बना रहता है। गर्व को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन अहंकार को शब्दों में व्यक्त किया जाता है कि मेरे पास ये है, या कि मैं इस पद पर हूँ, या मेरे पास इतनी संपत्ति है। ऐसे अनेक शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। गर्व में शरीर द्वारा कोई खास क्रिया नहीं होती, लेकिन अहंकार में शरीर के द्वारा विशेष रूप से क्रिया ही होती है। गर्व त्योहार का माहौल उत्पन्न करता है, वह पॉजिटिव क्रिया होती है, लेकिन अहंकार युद्ध को उत्पन्न या युद्ध का माहौल उत्पन्न करता है, यह नेगेटिव क्रिया होती है। गर्व में भाईचारा, एकता, सौंदर्य का माहौल बनता है, लेकिन अहंकार में कुरूपता, मन मुटाव, बिखराव का माहौल बनता है। नंबर 7, गर्व में दूसरे व्यक्तियों को लाभ होता है, लेकिन अहंकार में दूसरे व्यक्तियों की हानि होती है निश्चित। गर्व में मालिक ईश्वरीय कृपा आप पर होती है, लेकिन अहंकार में ईश्वर की कुदृष्टि आप पर बनी रहती है। गर्व में ईश्वर के नज़दीक होता है और अहंकार में व्यक्ति ईश्वर से दूर रहता है। गर्व में सभी सद्गुणों का विकास होता है, अहंकार में अवगुणों का विकास होता है। नंबर 11,
गर्व में किसी वस्तु का निर्माण, उत्पादन व प्रोडक्शन होता है। अहंकार में वस्तुओं का खंडन, बिखराव व डिस्ट्रक्शन होता है। तो हम सभी लोग गर्व महसूस करें, उस मालिक को हमेशा याद रखें जिसने यह मनुष्य शरीर दिया और इस शरीर में विवेक रूपी शेर दिया। इस शेर के द्वारा सभी अवगुणों को खत्म करें। सतनाम सत साहिब।